हाय, हाउ आर यू ऑल? सो आज हम कुछ रेडिएशन का पोर्शन डिस्कस करेंगे, तो आपको रिवाइज़ हो जाएगा थोड़ा और जो-जो उसमें अच्छे-अच्छे सवाल हैं, थोड़ा आपको करने में मज़ा आएगा। तो पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल आपके सामने है। ये आपको कर्व इंटेंसिटी और वेवलेंथ का कर्व दे रखा है। डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लो यानी कि 2.9 ये आपको बी की वैल्यू दे रखी है कांस्टेंट यानी कि आपको पता है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होता है लैम्डा एम टी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट यानी कि बी। सो मेरे को आपको पता है कि मुझे क्या बताना है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये जो मेरे को ये वेवलेंथ जो दे रखी है ये मैक्सिमम वेवलेंथ ये जो वेवलेंथ होती है ठीक है ये वो वेवलेंथ होती है जो मैक्सिमम एमिट कर रही है बॉडी। ठीक है तो इसके इसके थ्रू हम फिर क्या कर सकते हैं टेम्परेचर बताते हैं ग्राफ जब हम रीड करते हैं वीन्स का जो हम ग्राफ रीड करते हैं तो ये जो बच्चे लैम्डा होता है ये जो होता है लैम्डा ये वो लैम्डा होता है जो बॉडी सबसे ज्यादा एमिट कर रही होती है। तो फिर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद वीन्स ने ये लॉ दिया था। सो सिंपल लैम्डा एम टी यानी कि बॉडी का टेम्परेचर निकालने के लिए बी बाई लैम्डा एम मैं करता हूँ यानी कि बी की वैल्यू मेरी हो जाएगी बच्चे 2.9 इंटू 10⁻³ अपॉन लैम्डा एम अगर मैं बात करूं तो ये 2 माइक्रोमीटर है 2 माइक्रोमीटर यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻⁶ सो दैट विल बी इक्वल्स टू 2.9 डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁻³ तो ये हो जाएगा 2900 डिवाइड बाई 2 यानी कि 1450 कैल्विन। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपसे दो स्टार हैं एमिट मैक्सिमम रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ इतना यानी कि लैम्डा एम दे दिया ये दे दिया और ये दे दिया दोनों स्टार के लिए द रेशो ऑफ देयर टेम्परेचर यानी कि रेशो ऑफ टेम्परेचर कितना आ जाएगा टी वही लैम्डा एम टी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट तो मैक्सिमम वेवलेंथ आपको दे दिया यानी कि लैम्डा किस कैसे प्रोपोर्शनल ये तो कांस्टेंट हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर यानी कि T1 बाई T2 बच्चे विल बी इक्वल्स टू लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1। सो लैम्डा 2 बोले तो आपका आ जाएगा 40 इसको लिखो 4800 डिवाइड बाई 3600 ये कट गया यानी कि आ जाएगा 4:3 4:3 ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब हम बात करते हैं किसकी जी क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। थोड़ा बड़ा सवाल है ऐसे दिखने से बड़ा है लेकिन हम पढ़ते हैं पहले सवाल को एंड ए ऑफ द रोड ए बी एक रोड है ए बी ठीक है जी। चलो इसकी एल लेंथ है जो कि 1.5 मीटर दे रखी है। चलो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया इज मेंटेन्ड एट सम कांस्टेंट टेम्परेचर यानी कि ये जो ए है ये एंड जो है ये कुछ कांस्टेंट टेम्परेचर पे मेंटेन्ड है मेंटेन्ड हो गया। आगे पढ़ो हीट कंडक्टिविटी के की वैल्यू दे दी अदर एंड बी ऑफ द रोड इज रेडिएटिंग एनर्जी इनटू वैक्यूम यानी कि ये एनर्जी रेडिएट कर रहा है ये एंड अगर ये एंड एनर्जी रेडिएट कर रहा है तो एनर्जी रेडिएशन का तो आपको पता ही है एनर्जी रेडिएट यानी कि पावर पावर एनर्जी पर यूनिट टाइम कितना रेडिएट कर रहा है तो ई सिग्मा ए टी की पावर 4 इतना तो जानते ही हैं हम ये एनर्जी रेडिएट कर रहा है। अब ये कह रहा है कि आपको बताना है द वेवलेंथ विद मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी एमिटेड फॉर दिस एंड इज दिस यानी कि जो बी एंड है उस पे जो मैक्सिमम वेवलेंथ जो निकल रही है ठीक है वो इतनी है यानी कि मैक्सिमम वेवलेंथ देने से मतलब क्या है यहाँ से आपको टेम्परेचर का पता चल जाएगा यानी कि टी बी आप निकाल सकते हो भाई मैक्सिमम वीन्स डिस्प्लेसमेंट लो यानी कि लैम्डा एम टी बी विल बी इक्वल्स टू कांस्टेंट और टी की वैल्यू देखो ये लेने के वीन्स कांस्टेंट की वैल्यू इसने ये दे दी है -3। एक बार ये देख लेता हूँ मैं फिर बात करते हैं सवाल में क्या सवाल चलो सवाल पढ़ लेते हैं। एमिसिटिविटी इज इक्वल्स टू 1 है ठीक है
अब इफ द टेम्परेचर ऑफ द एंड ए इज दिस, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा। अब आप ध्यान से देखो, ये क्या कर रहा है, एज्यूम दैट एक्सेप्ट द एंड रोड इज थर्मली इंसुलेटेड, मतलब एंड पे ही हो रहा है जो हो रहा है। तो हो क्या रहा है, कह क्या रहा है कि भैया टी ए का टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर यहाँ से एनर्जी रेडिएट हो रही है तो मतलब क्या है कि जितनी एनर्जी फ्लो हो रही है उतनी एनर्जी रेडिएट हो रही है, यानी कि जितनी एनर्जी एनर्जी पर यूनिट टाइम फ्लो हो रहा है उतना ही रेडिएट हो रहा है, खत्म बात। और ये टेम्परेचर क्या है तुम्हारा, कांस्टेंट है। टीए का टेम्परेचर क्या है तुम्हारा, कांस्टेंट है। क्लियर है जी। तो जितना आया उतना रेडिएट हो गया, ऐसे ये कहानी चलने लग रही है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो तो अगर मैं यहाँ से टीबी का टेम्परेचर निकाल लूँ तो टीबी आ जाएगा 3 × 10⁻³ -3 लैम्डा एम। और लैम्डा एम कितना है जी तुम्हारा, 75,000 × 10⁻⁻10। थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 7 बन जाएगा, यानी कि 3 × 10⁻⁴ ऊपर जाके 4 बन जाएगा, डिवाइड बाई 75 बन जाएगा। फिर ये 300 कर लो, गुना 100 कर लो, 75 कर लो, 4, यानी कि टीबी का टेम्परेचर दे दिया आ गया आपका 400 केल्विन। ठीक है। अब आपको करना क्या है, एनर्जी रेडिएट हुई, आपको टेम्परेचर पता चल रहा है, तो एनर्जी आ कहाँ से रही है, पीछे से आ रही है भैया, सीधी सी बात है। जितनी फ्लो होके आ रही है उतना ही तुम्हारा ये रेडिएट होने लग रहा है। कुल मिला के ये बात है, यानी कि मैं यहाँ से कह सकता हूँ dQ/dt जो कंडक्शन से आया वो तुम्हारा पावर क्या हो गया, रेडिएट हो गया, जो कि तुम्हारा ये होता है। यानी कि अगर अपन इसको बराबर करें, थोड़ा कैलकुलेटिव है पर ठीक है, थोड़ा करोगे तो आपको मज़ा आएगा कैलकुलेशन करने में। तो dQ/dt क्या होता है, के ए टी ए माइनस टी बी डिवाइड बाई एल, ये होता है, इज इक्वल्स टू ई की वैल्यू तो 1 है, तो सिग्मा ए टी की पावर 4। अब मुझे क्या निकालना है, टेम्परेचर ही तो निकालना है, टी बी की पावर 4, ये लिख लो ना, टी बी की पावर 4। मुझे टी ए निकालना है। अब देखो इससे तो ये कट गया, अब सीधा बस वैल्यू पुट करनी है। के की वैल्यू कितनी है जी, आ जाओ। के की वैल्यू है 17, के की वैल्यू है 17 इंटू टी ए माइनस टी बी डिवाइड बाई एल कितना है जी 1.5। सिग्मा की वैल्यू कितनी है 17/3 इंटू 10⁻⁻8 इंटू टी बी की वैल्यू कितनी है 4, यानी कि 256, 4 की पावर 4 और 10 की पावर 2 यानी कि 8। तो ये कट गया। देखो सारी चीज़ें बहुत आसान है, और ये आ गया 0.5। तो आपका फाइनल यहाँ से निकल के आया टी ए माइनस टी बी विल बी इक्वल्स टू 1/2 इंटू 256। सो टी ए इज इक्वल्स टू टी बी प्लस, और ये कितना है 1 2 8 128। तो ये कितना आ गया 528। और आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया 66 अल्फ़ा, यानी कि 66 अल्फ़ा किसके बराबर है 528, यानी कि अल्फ़ा विल बी इक्वल्स टू 528 डिवाइड बाई 66। देखना 8 8 छंग 48, 8 से डिवाइड कर दो, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसमें जो कैच है सवाल में वो यही है कि ये देखो यहाँ से कह रहा है कि द अदर एंड बी ऑफ दिस रोड इज रेडिएटिंग एनर्जी इनटू वैक्यूम, द वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी, यानी कि टीबी का टेम्परेचर आपको पता ही है भाई, ये हीट फ्लो होगी तो ये टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो जितनी फ्लो हो रही है उतनी रेडिएट हो रहा है, उतना रेडिएट हो रहा है, सिंपल। तो ये फ्लो बना हुआ है, तो आपको उस तरीके से सवाल सॉल्व करना था, जो कि आपको ये मैंने पूरा आपको प्रोसेस बताया है। अब अगले सवाल पे आ जाते हैं जी। थोड़ा इसको ऐसे कर दो, गायब कर दो। अगला सवाल देखो आप, 4th नंबर का सवाल। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या होता है, पहले तुरंत अपने दिमाग में आ गया तो एक बार न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला लिख लो। ये सबसे पहले काम करने वाले, डी थीटा, थीटा में टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बाई डी टी विल बी इक्वल्स टू माइनस के थीटा माइनस थीटा एस। थीटा टेम्परेचर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, क्लियर है जी। यानी कि ये क्या है, थीटा यहाँ ये रिप्रेजेंट कर रहा है टेम्परेचर, यहाँ लिख लो। ये क्या बन गया, स्लोप बना नहीं बना,
तो स्लोप है तुम्हारा ये। तो इसके हिसाब से एट, अगर आप ध्यान से देखो, एट टी इज इक्वल टू जीरो पे जो मैंने स्लोप लिया, तो यहाँ टेम्परेचर क्या दे रखा है, सराउंडिंग टेम्परेचर टी नॉट दे रखा है। ठीक है जी। तो सीधी सी बात है, जब सराउंडिंग टेम्परेचर टी नॉट दे रखा है तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, डी थीटा बाई डी टी। ऐसे लिख लो इसको, स्लोप को, डी थीटा बाई डी टी विल बी इक्वल्स टू माइनस के, सो थीटा, ठीक है जी, थीटा नॉट एट टी इज इक्वल टू जीरो पे है ना स्लोप, तो माइनस टी नॉट, ये आ गया स्लोप। अब ग्राफ से वैल्यू, ये तो फॉर्मूले से आ गया, अब ग्राफ से अगर वैल्यू देखो, ये जो स्लोप निकालना है ना मुझे, ये तो ऑलरेडी गिवन है, स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव। और अगर आप यहाँ से निकालोगे स्लोप की वैल्यू, तो कितनी आ रही होगी आपकी, एम विल बी इक्वल्स टू माइनस कितना आएगा, थीटा नोट माइनस टी नोट डिवाइड बाई टाउ। तो ये कितना बनेगा, टाउ। और आप अगर देखोगे सवाल में पढ़ोगे तो फाइंड द वैल्यू ऑफ टाउ, टाउ की वैल्यू बतानी है, दोनों को इक्वेट कर दो तो ये तो कट ही जाएगा, तो टाउ की वैल्यू आ जाएगी 1/k। सिंपल, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब फिफ्थ वाला सवाल को देखो, फिफ्थ वाला सवाल फिर से न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग से आ गया, तो इसको याद करने का तरीका कुछ नहीं है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी आपको, बस ये याद रखना, डी थीटा बाई डी टी विल बी इक्वल्स टू के माइनस, और ये हो जाएगा थीटा माइनस थीटा एस, ऐसे ही तो था सराउंडिंग का टेम्परेचर। तो आप क्या करोगे, अगर मैं इसको थोड़ा चेंज करूं, जो हम अप्रोक्सीमेट मेथड लगाते हैं, देखो चेंज क्या है, कम है ना तुम्हारा, तो यहाँ हम अप्रोक्सीमेशन वाला मेथड यूज़ करते हैं, यानी कि थीटा वन माइनस थीटा टू डिवाइड बाई टी विल बी इक्वल्स टू के, थीटा वन प्लस थीटा टू डिवाइड बाई टू माइनस थीटा एस। तो ये दो कंडीशन, तो पहली वाली कंडीशन से हम के की वैल्यू निकालते हैं, सीधे सीधी हम याद रखते हैं बात को, तो 61 से 59 हो गया, कितना चेंज हुआ, दो का, टाइम कितना हुआ जी, 4 के, थीटा वन प्लस थीटा टू यानी कि ये कितना बन जाएगा, 120, अगर आप देख रहे हो तो 120 डिवाइड बाई टू 60 माइनस थीटा कितना है 30, तो ये के की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई आपके पास, 1/2 इंटू 30, यानी कि हो गया 1/60। चलो जी आगे आ जाओ, अगले वाले के लिए डी थीटा बाई डी टी, यानी कि थीटा वन से थीटा टू, अगेन 2 बाई टाइम कितना है वो तो मुझे निकालना ही है, के की वैल्यू कितनी है 1/60। अब ये थीटा वन प्लस थीटा टू 100/2 यानी कि 50 माइनस 30, तो ये कितना हो जाएगा, 2/t विल बी इक्वल्स टू 1/60 इंटू ये कितना है जी 20, कट गया, दो तीन अच्छे हैं, तीन दूनी छः, टी विल बी इक्वल्स टू 6 मिनट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं सिक्स वाले पे, इसको थोड़ा गायब कर देते हैं अपन, सिक्स वाले पे आ जाते हैं। सिक्स वाला कह रहा है हीटेड बॉडी मेंटेन्ड एट टेम्परेचर, एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर टी केल्विन मेंटेन्ड है, ठीक है, टोटल एनर्जी ई विद मैक्सिमम इंटेंसिटी एट फ्रीक्वेंसी म्यू, तो यानी कि लैम्डा एम टी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, यानी कि टी, भाई फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है सी बाय लैम्डा, सिंपल है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, यानी कि अगर आप लिखोगे तो आप लिख सकते हो कि टी बाई म्यू इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ऐसा ही लिखोगे, सिंपल। अब ये कह रहा है आपसे, फ्रीक्वेंसी आपको पहले ये दे दिया, अब ये कह रहा है कि द एमिसिविटी ऑफ मटेरियल इतना, चलो, इफ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज्ड टू, टू मतलब वहां तक, एंड मेंटेन्ड एट टेम्परेचर 3T, तो बताना है मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ एमिटेड। अब देखो मैक्सिमम इंटेंसिटी यानी कि वही आपको फ्रीक्वेंसी बतानी है क्या होगी, तो मुझे रिलेशन मैंने निकाल ही लिया, तो यानी कि टी बाई म्यू विल बी इक्वल्स टू 3T बाई म्यू डैश, टी से टी कट गया, यानी कि म्यू डैश विल बी इक्वल्स टू 3 म्यू, तो एक ऑप्शन तो आ गया आपका बी। अब टोटल एनर्जी ऑफ एमिटेड रेडिएशन विल बिकम, टोटल एनर्जी, तो एनर्जी क्या होती है, E विल बी इक्वल्स टू ई सिग्मा ए टी की पावर 4, क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं, एनर्जी जो एमिटेड होगी वो क्या होगी, ई सिग्मा ए टी की पावर 4, इतनी है, इतनी एनर्जी पर यूनिट टाइम आपकी निकल रही है, ठीक है। अब अब आप ध्यान से देखना बच्चे, आप ध्यान से देखना, ई कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं,
सिग्मा कांस्टेंट है, एरिया बॉडी तो वही है, यानी कि इसके प्रोपोर्शनल आ गया टी की पावर 4 के, यानी कि आपने 3 टाइम किया है तो ई डैश कितना आ जाएगा, डिवाइड करोगे प्रोपोर्शनल इक्वल्स टू 3t यानी कि 81t, यानी कि ई बाई ई डैश विल बी इक्वल्स टू 1/81, तो ई डैश आपका आ जाएगा 81e। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर।